व्यूअर नज़ारा चेक करें, खूबसूरत मनाजर। अभी अभी इधर बारिश हुई है, हल्की हल्की मेरे ख्याल में कल या परसों 1-2 दिन पहले इधर बारिश हुई है। तो थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। पहाड़ों का नज़ारा चेक करें, माशाल्लाह। अब सुबह सुबह का टाइम है, अभी सूरज देखो, ये वैसे खुद ही दौड़ा रहा है यार। मैंने सोचा ये जोर लगा ये, लेकिन खुद ही इसको दौड़ा रहा है। चेक करें, ये इस चीज़ का भी ये लोग शौकीन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका शोना ब्लॉग। आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल जॉनी ब्लॉग और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी हमारा सब्सक्राइब करते हैं। आज का मजेदार व्लॉग स्टार्ट। ज़ाहिर तौर पे व्यूअर मैंने आज आपको वीडियो का सीन तो पहले दिखा दिया है, लेकिन व्लॉग मैंने कुछ देर बाद में स्टार्ट किया है। तो जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी हमारा सब्सक्राइब आज का करते हैं। गुड न्यूज़ स्टार्ट। मैंने आपको कहा था जब मैं इधर से वापस आऊँगा तो ये लेबर वालों के साथ बातचीत करूँगा, लेकिन मैंने इनसे पूछा है, इन लोगों ने कहा हमारा आप हमसे यानी कि बात कर सकते हैं कैमरे के सामने। तो अभी चलता हूँ इनके साथ बात करता हूँ। तो आपको इनसे पूछते हैं ये किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या दिहाड़ी लेते हैं, तो ऑलरेडी आपको पता चल जाएगा। यकीन करें ये कितनी अभी मेरे ख्याल में टाइम तकरीबन 11 से ऊपर जा रहा है। तो गर्मी भी शदीद थोड़ा सा बढ़ रहा है, यानी कि ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा बढ़ रहा है। चेक करें व्यूअर, इन लोगों का काम चेक करें, कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो इधर यानी कि कितनी खुदाई कर रहे हैं, कितनी नीचे जा रहे हैं, ये चेक करें। ये आगे उस साइड पे आप नहर चेक कर सकते हो, लेकिन इस साइड पे भी चेक करें। इसका कंडीशन यानी कि किस हाल में बना हुआ। लेकिन एक बात और है, इसे बना रहे हैं इतनी खूबसूरत ना, दिल कहता है इसे बहुत देखें इधर रोक के। इनका सैलरी भी मेरे ख्याल में अच्छी खासी होना चाहिए, लेकिन मैं इनसे पूछता हूँ। तो ये देखें यार, इतनी खुदाई कर रहे हैं। ये देखें यार, दूसरी साइड पे चेक करें, इस साइड पे इधर से कर रहे हैं खुदाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? ठीक। तबीयत से ठीक है? बैठो 2 मिनट, गर्मी बहुत ज़्यादा है, 2 मिनट बैठो। कहाँ से आए हो? मैं राजनपुर से आया। तकरीबन कितना सफ़र होता है इधर तक आपको आने में? 16 से 17 घंटे लग जाते हैं। 16 से 17 घंटे? जी। 16-17 घंटे लगा के आप इधर आते हो काम करने के लिए? जी, क्या करें। अच्छा, अभी गर्मी नहीं है? आपके चेहरे के ऊपर तो मुझे पसीना नज़र आ रहा है। रोज़ा भी है। रोज़ा है जी? आप सबको? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सभी को रोज़ा है। सभी को? हाँ माशाल्लाह व्यूअर, हम लोग काम यानी कि इतना नहीं करते हैं। कुछ लोग हैं जो काम भी नहीं करते हैं, रोज़ा भी नहीं रखते हैं, लेकिन इससे आप सबको सीखना चाहिए इन लोगों से। जितना ये काम करते हैं, जितना ये लोग मेहनत करते हैं, आप देख सकते हो। तो अच्छा, 17 घंटे सफ़र करके 16 से 17 घंटे आप इधर तक आते हो जी। तो सैलरी कितनी है? दिहाड़ी के मुताबिक है या सैलरी है? नहीं, दिहाड़ी है। क्या दिहाड़ी है आपका? यही 700-800 दिहाड़ी यही है बस। 700-800? जी। अच्छा, 700-800 से यानी कि 700-800 से आप 17 घंटे सफ़र करके इधर आते हो। तकरीबन किराया कितना लग जाता है आने जाने में? किराया तो कम से कम 5000 लग जाता है, लेकिन क्या करें हम। 5000 आने का, 5000 जाने का। हाँ, यानी कि 10,000 आपका 10,000 आपका किराया लग जाता है। हर सूरत में। तो 10,000 किराया लगने में, जिसमें 700 दिहाड़ी है, तो इसमें फी मंथ कितना बन जाता है आपका? फी मंथ 28,000 बन जाता है। अच्छा, 28,000 जब बन जाता है, 28,000 में 10,000 तो किराया जाता है, बाकी कितना बच जाता है तकरीबन? नहीं, यहाँ पे खाना पीना भी है, बाकी और भी खर्चे होते हैं। शाम को जैसे चाय पिया, क्या किया। दूसरा रमज़ान शरीफ है, कोई शहरी के लिए भी जब रोज़ा रखते हो वो भी शहरी का भी तैयारी करते हैं, लेकिन मैं जब से रमज़ान आया तब कम बचता है, क्योंकि शहरी भी करना होता है। 10,000 तकरीबन ऐसे 9-10 हज़ार, क्योंकि महंगाई भी इतना है ना, बेरोज़गारी है, क्या करें, कहाँ जाए। यार आप लोगों ने इनका बात सुन लिया। मिसाल तौर पर 700-800 रुपया इनका दिहाड़ी है, 5,000 इनका वो किराया आने जाने का, 5,000 10,000 हो जाता है। लेकिन बाकी रकम बचता है मेरे ख्याल में 18 से 20,000। उसमें शहरी भी है और उसमें ये लोग वापस भी जाते हैं अपनी घरों में। व्यूअर देखें कितने लड़के हैं, कोई बड़े लड़के हैं, कुछ छोटे हैं, लेकिन इनमें
ज़्यादातर सबको रोज़ा है। मैंने बाद में भी इनसे पूछ लिया, ज़्यादातर सबको रोज़ा है। तो आप उनको क्या कहना चाहते हैं जो लोग ना काम भी नहीं है उसको काम के दौरान यानी कि बल्कि काम नहीं करते हैं, रोज़ा भी नहीं रखते हैं, आप उनको क्या कहना चाहते हैं? नहीं, जो काम है ना ये अर्जी है, बना करते हैं अपने वक्त को आगे धक्का देने के लिए। लेकिन जो रोज़ा है वो फ़र्ज़ है, ना कि फ़र्ज़ है बल्कि हमारे जिस्म और जान के लिए बेहतर है। बेशक। हमारे अंदर जो बीमारियाँ होते हैं, जो कुछ भी होता है उनको खींच लेता है। अच्छा, मिसाल तौर पे आप लोग रोज़ा रखते हो लेकिन इधर काम करते हो 1-2 बजे तक, बावजूद गर्मी भी है, अभी मुझे लग रहा है गर्मी 11 बजे का टाइम है, तो शाम तक गर्मी बढ़ जाती है ना 1-2 बजे तक, गर्मी के बावजूद काम इस तरह करते हो जिस तरह अभी कर रहे हो? नहीं, काम तो ऐसे ही करते हैं मुसलसल, 2 बजे तक काम करते हैं, हमारे रमज़ान का सीज़न है इसलिए। अगर जो लोग मिट्टी का काम नहीं जानते हैं ना उनको पता शायद नहीं होगा, जो लोग ज़्यादा तो मिट्टी का काम जानते हैं उनसे जाके पूछे ये काम कितना और सख्त और कितना यानी कि मुश्किल काम है। जो लोग करते हैं उसको पता होगा। ज़ाहिर तौर पे मैं भी खुद करता हूँ तो मुझे पता है, जो लोग करते हैं उसको पता होगा, जो लोग नहीं करते हैं उनको पता नहीं होगा। तो साइड से चेक करें तो अभी मैं इसे सवाल करता हूँ तो ये देखते हैं क्या जवाब देते हैं। अच्छा, आप मुझे अभी बताओ आखिरी लास्ट सवाल, बार रोज़े में रोज़े के हाल में आपको भी तंग कर रहा हूँ तो इसके लिए ये जो लोग इतना छोटे मोटे काम करते हैं उसके बावजूद रोज़े नहीं रखते हैं, तो आपका मैं ये देख के आपका ईमान देख के मुझे ऐसा लगा कि इतना मुश्किल काम और इतना बावजूद आप लोग कम से कम, मैं कहता हूँ कम से कम दिहाड़ी में कर रहे हो, इसकी वजह? नहीं, काम जो है ना, काम कुछ नहीं होता। जी, लेकिन जो रोज़ा है ना जी, ये ईमान की निशानी है। एक बंदा जो काम के दौरान रोज़ा रखे, जी, काम हार्ड हो आसान हो जो भी हो ना, वो जो इंसान काम के दौरान रोज़ा रखे वो ऐसे इसकी काम भी उसका इबादत है। जी, इबादत है। इसलिए तो कह रहा हूँ कि ये ईमान है, रोज़ा ईमान है। बेशक। अगर काम करोगे रोज़े की हालत में तो काम में भी बरकत होगा। बेशक, लेकिन क्या करें, दूसरा बेरोज़गारी या मजबूरी के हाथ में इंसान इधर आता है। तो बहुत शुक्रिया आपका क्योंकि जो अब अच्छा, लोगों को क्या कहना चाहते हैं? मेरे चैनल को फॉलो करें, ये भी कह दो। फॉलो अगर लोग करें तो बेहतर है, क्योंकि आपके जो व्लॉग हैं बेहतर हैं, बेहतरीन व्लॉग हैं। बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपके अंदर एहसास है, आप वहीं जाते हो जहाँ एहसास पैदा हो। बेशक, मैं और इसलिए मैं कहता हूँ सिर्फ फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक दें, इसे कमेंट दें, शेयर करें। बेशक, फिलहाल इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए।